वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गणपति बप्पा का दिन चल रहा है और मैंने बताया था एक नई शुरुआत आप कर चुके होंगे अभी तक, और उसी दौर में हम चलते हैं क्लास 11th के मैथ को लेके। और आज पहले चैप्टर का एंड हो जाएगा। एंड का मतलब हो गया कि हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम लोग नए लेक्चर्स को लेके आएंगे जो कि वन शॉट होगा। और वन शॉट में हम लोग ऐसा करेंगे कि जैसे अभी लेक्चर्स हमने बनाया तो लगभग एक चैप्टर पर चार चार लेक्चर पड़ गए। आप कह रहे हैं लेंथ सर बहुत ज्यादा है उसके। एक काम करते हैं, कभी जैसे आपका एग्जाम सामने है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वन वन शॉर्ट के लेक्चर लेके आते हैं। जैसे एक शॉर्ट में हम लेके आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और एक वन शॉर्ट बनेगा लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमारा वन शॉट नहीं बन पाएगा बिकॉज क्योंकि क्लास 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो, तो उसको हम लोग 2-3 लेक्चर्स में लेके चलेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे जो लेक्चर्स हैं उसको बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगला हमारा जो चैप्टर है बेटे वो है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th में पहला ही चैप्टर आपका है रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो चलो गणपति बप्पा का जय बोल के हम लोग आगे चलते हैं बेटे। तो देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक, आज हम लोग चले जाएंगे एक्सरसाइज 1.5 पे। तो हम लोग देखते हैं हम लोग क्या किया है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम लोग। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आपके दिमाग में चल रहा हो सर क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि हमने सेट के डेफिनेशन पढ़ लिया है, ऑपरेशन पढ़ लिया है। उन्हीं ऑपरेशंस में अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट एक शब्द आता है जो कि सेट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास जो भी बुक्स हैं जहां पे आप देख रहे हैं यहाँ भाई कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है, तो एनसीईआरटी सबके पास सही है, एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। और जैसे कि भाई ने आपको बोला है भाई एनसीईआरटी का लगातार सीरीज चल रहा है और एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे लेके। तो कॉम्प्लीमेंट का सेंस क्या होता है, पहले एक छोटी छोटी बातों से हम थोड़ा समझेंगे बेटे। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, पहले हम आपको समझाता हूं कि कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर हम किसी भी सेट को लेके चलते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मैंने लिखा, ए मतलब ए एक सेट होता है। ए क्या है बेटा, एक सेट है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है बेटे, यू कैन राइट दिस ए डैश। टीचर से ए डैश बोलता है लेकिन एक्चुअली से पढ़ा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है बेटा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट होना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है, इसकी जो डेफिनेशन है मेरे दोस्त, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट बेटे लेते हैं तो दिस इज द यू माइनस ए। ये क्या होता है बेटा, इसे यू माइनस ए कहते हैं। क्या कहते हैं इसे यू माइनस ए कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब u माइनस ए क्या है बेटे, ये एक डिफरेंस ऑफ सेट है। क्या है, ये एक डिफरेंस ऑफ सेट है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप 10-3 करते हो मेरे भाई, तो 10-3 करने पे अब आप ऐसे समझो कि जैसे हमने यहाँ बेटे 10-3 किया तो बेटे यहाँ हमारा 7 बच गया, लेकिन 7 जो है वो 10 का जो बचा हुआ जो पोर्शन था बेटे वो वही होगा। ऐसे यहाँ पे देखो आप, जैसे ए डैश लिखा हुआ, इसे ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है, इसे यू माइनस ए करेंगे। इसका मतलब है बेटे क्या कि रिमेनिंग एलिमेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है। मतलब यू मतलब कौन है सर, यू कोई और नहीं है, यू मतलब है बेटे क्या, यूनिवर्सल सेट। यू क्या बेटे, यूनिवर्सल सेट है। यू क्या बेटे हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। चलो तो हम कभी भी अब ऐसे नहीं आप ए के बारे में आप कैसे कह रहे हो मेरे भाई, जैसे अगर आप यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट भी लेते हो तो यू माइनस बी इसे हम लोग लिखेंगे। आप यहाँ बेटे सी कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो यू माइनस सी लिखेंगे। मतलब कोई भी कॉम्प्लीमेंट सेट आप लेंगे तो उसे यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करना है, उसे यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करना है मेरे भाई, यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप बी डैश पूछा जाए तो यू माइनस बी, सी डैश पूछा जाए तो यू माइनस सी, इस तरीके से आप इसे नोट डाउन करेंगे। अब तो यहाँ पे ये हमारी गीता में कुछ बातें भी लिखी गई हैं, यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। भाई सेम सारी बातें हमने यहाँ पे आपको समझाई है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाँ एक बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन में देखो हम लोग आगे वाले पेज में आपको समझाता हूँ, अगले पेज पे। तो देखो डेफिनेशन का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ लिखा बेटे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपने लिखा भाई यू माइनस ए। तो याद है जब लिखते थे कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू यू,
एक्स यू तो बिलोंग करेगा, एंड बेटे यहाँ पे यू से तो ये बिलोंग करेगा, लेकिन ये ए से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे भाई, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे। देखो ये डेफिनेशन है, ये हमको बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब सारी बातें आती है किसके ऊपर, सर हमारी सारी बातें जो आती हैं वेन डायग्राम के ऊपर, कि सर वेन डायग्राम को भी एक बार थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए बेटे जब हम कभी भी ए कॉम्प्लीमेंट जब ड्रॉ करेंगे तो हमने आपसे बताया u माइनस ए होता है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक क्या बोलते हैं एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि u है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे a अगर प्लॉट करते हैं तो u माइनस ए में u के रिमेनिंग एलिमेंट, इसका मतलब है कि बेटे यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये से तो सेट ए है मेरे पास, ये जो पोर्शन है मेरे भाई, ये जो पोर्शन है आप देख रहे हो आप, ये जो पोर्शन है बेटे यही शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को, यहाँ पे शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। सर ये वाला जो एलिमेंट बचा हुआ है इसको बिल्कुल नहीं लेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग क्या बेटा u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब होता है, मैंने एक दिन बताया भी था, a माइनस बी का मतलब होता है ए ओनली, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ हो जाएगा क्या बेटा u ओनली, u मतलब यूनिवर्सल सेट, केवल यूनिवर्सल सेट बेटा, केवल यूनिवर्सल सेट, u ओनली का मतलब ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ भी मैं आपको समझाता हूँ कि बेटे यहाँ पे इन्होंने क्या बना के रखा है, आप स्टडी पोर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, यस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, जैसे मैंने बताया था कि u माइनस ए का मतलब होता है u ओनली, ठीक है। और फिर यहाँ बेटे क्या होगा, सर ए को हम लोग छोड़ देंगे तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है बेटे इसे हम लोग मतलब कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं इनका एक कॉन्सेप्ट भी दिया गया है जिसका नाम है डे मॉर्गन्स लॉ। अब देखो डे मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे, जैसे लिखा गया कि ए यूनियन बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ में, डिमॉर्गन्स लॉ मतलब डिमॉर्गन भाई साहब ने क्या किया था, यहाँ पे दो लॉ दिया था कि जैसे अगर हम मान लो यूनियन ले रहे हैं तो ये जो सेक्शन है ये इधर चल के इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये अलग से इसका हो जाएगा क्या सर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने यूनियन में निकाला हुआ है बेटे, ऐसे हम यहाँ इंटरसेक्शन में भी निकालेंगे, जैसे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो मैंने क्या बताया था, ये जो साइन है बेटे ये इधर जाके इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये हो जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें उन्होंने लिखाई भी है क्या कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, मतलब इसी बात को यहाँ पे इन्होंने दो कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, यही सेम बात इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में भी यूज किया हुआ है, क्योंकि जब आप कभी भी इस चीज को जब आप अलग से बनाएंगे तो अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी आती है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे, मैंने क्या बताया था, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो आप इस बात को लिखने के लिए आप यहाँ पे u माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब कभी भी आप किसी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे बेटे तो इसको आप लिखेंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखेंगे बेटा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब जब कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब ऐसे निकालेंगे और फिर हम लोग इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे, अगर हम जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी में मैंने आपको दिखाया भाई, इंटरसेक्शन का दिखाया, यूनियन का दिखाया, डिफरेंस का दिखाया, तो ऐसे यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटे, यहाँ कैसे लिखेंगे देखो, जैसे यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन में, क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया मेरे भाई क्या कि जैसे ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन लेंगे, अब आप ये सोचो कि जब कभी भी हमने आपको सिखाया है कि जब कभी भी हमने यहाँ पे अगर प्लॉट किया है, जैसे ये यू है हमारे पास, ये ए हमारे पास है, ठीक है, अब इसके बाहर क्या है सर, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा बेटे क्या है, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आप खुद ही सोचो, पहला हमारी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग ए लिखे और यूनियन अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिखे, मतलब ए भी हो और ए कॉम्प्लीमेंट भी हो, तो कौन आ गया मेरे पास, यू आ गया। ये प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे लिखी गई है, इसको वेन डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए इंटरसेक्शन ले लें, जैसे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है
यहाँ है बेटे ए, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं? क्योंकि देखो इस बॉक्स के बाहर एक कॉम्प्लीमेंट है और इस बॉक्स के अंदर ए है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। जब किसी का कोई कॉमन नहीं होता तो वहां क्या जाता है, नल सेट या फिर फाई या फिर इसे वाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वो डिमॉर्गन्स लॉ के ऊपर, जहां पे मैंने अभी आपको सिखाया क्या कि ए यूनियन बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो मैंने क्या बताया था कि बेटे ये जो साइन है यूनियन यहाँ पे आ जाता है क्या, इंटरसेक्शन में, और फिर इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ऐसे सेम अगर इंटरसेक्शन वाले केस में जाते हैं तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इंटरसेक्शन में और ये बी इंटरसेक्शन में, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट में। इंटरसेक्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है बेटे ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों के ऊपर ये जो बाहर जो कॉम्प्लीमेंट आपका जो लगा हुआ है, यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट बेटा लगा हुआ है ये बाहर लग जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट में, इस तरीके से। ठीक, अब इसका जैसे क्या होता है जब क्वेश्चन आता है तो इसका हम लोग अभी यूज करना आपको सिखाएंगे। आगे चलते हैं। अगर हम किसी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमेशा वो सेट इटसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सेट इटसेल्फ हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा सेट इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप किसी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप खुद ही सोचो, आप जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लिए फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, वही सेट इटसेल्फ हो जाएगा। ऐसा सेम टू सेम अगर आप बी के साथ भी अप्लाई करते हो, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब लोग लेंगे बेटे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इटसेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम जैसे सी लेंगे तो सेट के नाम के हिसाब से आपका वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी। लॉ ऑफ एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बोला गया भाई अगर कोई नल सेट है उसका अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने क्या बताया जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा बेटा क्या, u माइनस फाइव हो जाएगा। और आपको पता है कि फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसका रिजल्ट u ही आ जाएगा। इसलिए देखो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर हम नल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बेटे तो देखो यहाँ पे यूनिवर्सल हो जाता है। वही सेम केस चलेगा किसके साथ, अगर हम मान लीजिए अगर हम मान लीजिए यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, u माइनस यू कर देंगे तो u में से अगर सब कुछ माइनस हो गया तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। इसलिए वहां पे u कॉम्प्लीमेंट का देखो आंसर क्या लिखा है, फाइव लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और इन सभी को आपको वेन डायग्राम से हमने आपको समझाया ही है, मतलब बहुत पहले से ही कैसे यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और हमने कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे करके दिखाया है। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको सिखाई, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज बताया, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको ये समझाया। अब हम चलते सीधा एक्सरसाइज पे, ज्यादा लेट ना करते हुए क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगर आपके पास गीता है तो आप गीता आप अपनी ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी को, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर दिख रहा हो तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं हम क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं लगातार सीरीज में। जैसे आपका स्वागत है, मैंने बता के रखा है ये भाई की क्लास है तो यहाँ पे भाई लगातार तो आपको चलना ही पड़ेगा। और मेरा कॉन्सेप्ट भी यही है कि हर वो बच्चा जो किसी भी स्टेट से देख रहा है और किसी भी शहर से देख रहा है तो उससे कभी भी किसी क्वेश्चन को यूट्यूब पे खोजने की जरूरत ना पड़े। इस प्लेटफॉर्म से अगर वो जुड़ेगा तो हर एक्सरसाइज की एक प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, हर चैप्टर के बने हुए हैं, वहां से आप जाके एक एक क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। जैसे कि अभी क्लास 11th में हमने सेट सीरीज स्टार्ट किया है, एक एक क्वेश्चन आपसे बनवाया है। अगर जो बच्चे पहली बार इस चैनल से अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी होती जा रही है, तो अगर आप पहली बार इस चैनल में बेटे आए हैं तो इसको तो आप देखिए ही, और आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि देखो ये टॉपिक आपको तभी समझेगा जब आपको सेट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जाके वहां प्लेलिस्ट ओपन करिए और प्लेलिस्ट से चैप्टर 1 का जो पहला लेक्चर है सेट का इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हमको लिखा गया है। ठीक है, जैसे क्या क्या लिखा गया भाई, जैसे लिखा है बेटे मेरे पास क्या बेटे यू लिखा गया है, और यू के अंदर क्या क्या लिखा गया देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ से टारगेट है हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन मेरे पास। तो देखो यहाँ पे है 1 2 है मेरे पास, 3 है, फिर बेटे मेरे पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और बेटे क्या हमारे पास है 9 है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चनों का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है बेटे तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो सेट ए है, चलो ये भी नोट कर लेते हैं बेटा। हमारे पास बेटा जो सेट ए है वहां पे लिखा गया है 3 4 5 6, 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 है, 1
2 3 और बेटे यहाँ पे 4 दिया गया है। एक सेट हमारे पास क्या है, बी है। बी के बारे में आप समझ लो, 2 4 6 8 है, 2 4 6 और 8 है। ठीक है, एक क्वेश्चन को पहले बारीकी से आप समझिए पहले मेरे भाई, ठीक है। और एक सेट हमारे पास क्या है बेटा, सी है। क्या दिया है बेटे यहाँ पे, यहाँ दिया गया 3 4 दिया है, 5 दिया है बेटे, और यहाँ पे 6 दिया गया। ठीक है, तो देखो हम पहले उन सभी सेट को पहले हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है बेटा, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करो। अब ए कॉम्प्लीमेंट बेटा क्या होता है बेटा, u माइनस ए होता है। क्या होता है, u माइनस ए होता है। अब देखो मैंने बताया था u माइनस ए जब करेंगे तो u के जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे जो a में ना हो, ये मतलब होता है ना, अभी बताया था 10 माइनस 3 करते बेटा जो 7 आता है वो 10 का रिमेनिंग पार्ट ही तो है, वो 10 का बेटे रिमेनिंग पार्ट ही तो है कि नहीं। चलो चलते हैं। अब u में से बेटे हम a को माइनस करेंगे, तो चलो u को पकड़ते हैं पहले। 1 यहाँ है, वहां यहाँ है, मतलब देखो यहाँ पे सेट a डिस्कस कर रहे हैं, u डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई। u में से a माइनस किए तो 1 यहाँ 1 यहाँ, मतलब 1 नहीं होगा, 2 यहाँ 2 यहाँ नहीं होगा, 3 यहाँ 3 यहाँ, ये भी है सर, यहाँ 4 है। बट हमें u के एलिमेंट लिखने हैं, हमें बेटे u के एलिमेंट लिखने हैं। तो जैसे यहाँ मैंने देखो 4 नहीं लिखा है, तो 4 को बेटे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ बेटे क्या है, यहाँ 4 है, तो मेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 गैप कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आया, 5 7 8 और 9 आया, देख लीजिए आप। ठीक है, ऐसे अगला नेक्स्ट क्या है बेटा मेरे पास, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बेटा मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है सर, बी कॉम्प्लीमेंट, सर u माइनस बी। चलो अब बी के एलिमेंट है 2 4 6 8, तो बेटा यहाँ 1 है तो 1 होगा, 2 यहाँ है, यहाँ है नहीं होगा, 3 देखो यहाँ पे है और बी में नहीं है, 4 यहाँ है बी में है नहीं होगा, 5 यस सर। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 6 भी है, क्यों हट जा रहा है, एक मिनट बस नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है नहीं होगा, 7 यस सर होगा 7, 8 यहाँ है यहाँ पे है नहीं होगा सर, फिर 9 होगा। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो u में बच गए b को माइनस करने पे, वही b कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। मे भी चीजें आप समझ पा रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, क्योंकि अभी अगले मंथ में परीक्षाएं हमारी है। फिर है मेरे पास क्या बेटा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है बेटे क्या है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो मेरे भाई ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब होता है, मैंने क्या बताया था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा मेरे भाई आप उसको यू में से माइनस कर दो, यू माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, ऐसा। यू में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे, यू माइनस ए यूनियन सी माइनस कर देंगे। तो एक काम करते हैं, यू को रहने देते हैं पहले, यू को हम एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ बेटे क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे ए यूनियन सी को पहले बना लेंगे। ए ये है और सी ये है, देखो यहाँ पे 1 आया। यूनियन का सेंस नहीं पता है बेटे तो प्रीवियस लेक्चर जाके आप जरूर देखिए। यूनियन का मतलब होता है जो सबको साथ में लेके चले, जैसे जिसमें ए के भी एलिमेंट हो, सी के भी एलिमेंट हो। चलो चलते हैं, तो बेटे यहाँ पे आ गया क्या, 1 आ गया, कहाँ है, यस, ए और सी, ये देखो 1 आ गया। फिर बेटे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 है, 3 भी आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 एक बार आएगा, 5 आ गया बेटे यहाँ पे, और 6 आ गया, सही है। अब u में से माइनस करो, u में से माइनस करो, u में है 1 1 यहाँ नहीं होगा, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, मतलब हमारे पास अब रिमेनिंग एलिमेंट कौन बच गया बोलो सर, 7 बच गया, 8 बच गया और 9 बच गया, और ये है आंसर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। मे भी चीजें आपको बेटे समझ में आ रही हैं। देखो डटे रहोगे तो बिल्कुल समय बिल्कुल आपका बदलेगा मेरे भाई, लेकिन अगर डटे नहीं रहोगे तो देखो स्टडी ही एक ऐसा वीपन्स है जिससे आप सारी चीजें हासिल कर सकते हो। लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको ही पड़ेगा। हम लोग तो लड़ रहे हैं, तो हमें अनुभव है कि हाँ लड़ाई में किस तरीके से भाई लड़ाई को कैसे जीता जाता है, ये हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेटे बिल्कुल डटे रहो और लग जाओ आज से, क्योंकि मैंने बताया था कि गणेश जी का दिन चल रहा है बेटे। कहते हैं कि अगर किसी भी चीज की शुरुआत करो तो तुमको जरूर उस कायनात तक लेके जाएंगी जहां तुम्हें जाना है मेरे भाई। तो इसलिए ध्यान रखो कि आप स्टार्ट करिए, आप बिल्कुल मत सोचिए पिछला क्या हुआ, आज से शुरू करो और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो मेरे भाई, बाकी और कुछ नहीं। चलते हैं अपने लगातार से इस तरफ अगले क्वेश्चन तरफ। ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। ऐसे बेटा यहाँ पे फोर्थ है,
तो मे भी फोर्थ अब आप लगा लोगे ना। फोर्थ क्या पूछा है भाई, फोर्थ थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ बेटे यहाँ पे, फोर्थ बेटे यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा नीचे कर। देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में बताओ, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या पूछा बताओ सर, फोर्थ पूछा है सर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, याद है सर, u माइनस ए यूनियन बी, ऐसे u माइनस क्या लिखेंगे बेटा, ए यूनियन बी लिखेंगे, और फिर से भाई सेम चीज लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे भाई, u को रहने देंगे और हम लोग यहाँ पे ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ प्लेस करेंगे। तो बेटे ए कहाँ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ए कहाँ उसको बता देता हूं मैं आपको, ए और क्या है, बी है बेटे। तो ए यूनियन बी मतलब हो गया 1, फिर 2, 3, 4, और 4 के बाद फिर क्या है बेटा यहाँ पे, ए के अंदर तो 1 2 3 4 ही है, और फिर यहाँ पे आ गया आपका 6, और फिर क्या है बेटे 8 है, सही है। देखो 1 2 3 4 6 8, अब आप u में से माइनस करो। अब तुम्हें पता है सर कि u के रिमेनिंग एलिमेंट, सही है ना, तो u वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यस। तो ये है u हमारे पास, और उसमें से ये माइनस करना, तो वो 1 1 बिल्कुल सर नहीं होगा, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 4 4 है, लेकिन 5 नहीं है सर, तो पहला आंसर 5 हो गया। फिर 6 6 है, 7 नहीं है, 7 होगा बेटे यहाँ पे, 8 8 है, यस, 9 नहीं है, 9 होगा। ये देख लो आप, मतलब कितना आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया मेरे भाई, तो आप लोग कितनी आसानी से इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है, आप कितनी आसानी से इसका जवाब बेटे आप दे सकते हो, ये चीज आप बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो चलिए चलते हैं लगातार सीरीज में अगले क्वेश्चन तरफ। फिर क्या पूछा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अब हमें प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है भाई, लगातार सीरीज में अगला क्वेश्चन, सर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है आपसे, अरे मेरे भाई ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, ए इटसेल्फ होगा। इसका मतलब है बेटे यहाँ पे ए में जो भी है, जैसे क्या है 1 2 3 और 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लगातार सीरीज में अगले क्वेश्चन तरफ। 6 नंबर क्या बोल रहा है, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, चलो अगले इसको अगले पेज पे ले लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं बेटा इसको, क्या बोला है देखो यहाँ पे, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, आप खुद ही सोचो, तुमसे कह रहा है कि बी, तुमसे कह रहा है बेटे क्या, यहाँ कह रहा है आपसे कि बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा है, मेरे भाई ये क्या होगा, u माइनस बी माइनस सी होगा। तो एक काम करते हैं, पहले u को तो रहने ही देते हैं, हम b माइनस सी को निकाल लेते हैं पहले। b माइनस सी मतलब क्या हो, b के रिमेनिंग एलिमेंट, आ जाओ भाई b माइनस सी को खोजते हैं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए b माइनस सी खोजते हैं। चलो b कहाँ है, ये है 2 4 6 8, c कहाँ 3 4 5 6, तो बताओ अब b माइनस सी, क्या 2 वहां है, 2 c में नहीं है, देखो 2 बेटे यहाँ पे है, ध्यान दो 2 बेटे यहाँ पे है, बट सी में नहीं है, इसलिए 2 इसका एक आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, मतलब नहीं होगा, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, नहीं होगा, 8 यहाँ है, बट 8 यहाँ नहीं है बेटे, तो यहाँ पे 8 आंसर होगा। बी माइनस सी का मतलब होता है कि बी के ऐसे एलिमेंट, क्या बेटे, बी के ऐसे एलिमेंट, बी माइनस सी का मतलब होता है बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में ना हो, ठीक है। अब चलो, अब बेटे इसको यू में से माइनस करते हैं, अब यू में क्या क्या भाई 1 2 3, तो देखो 1 है, देखो यू में 1 है, यहाँ 2 है, मतलब 1 होगा इसका एक आंसर, सर 2 वहां है, 2 नहीं होगा सर, 3 है, फिर बेटे क्या है, देखो 4 है, 4 यहाँ नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 यहाँ है, 8 वहां नहीं होगा, 9 होगा, ये देख लीजिए। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कितना आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, देख लीजिए आप। मतलब कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टी है मेरे भाई, इसको आप कैसे बना रहे हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, डिफरेंस ऑफ सेट तुमको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट आपको बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। मैंने क्या बताया, 10 माइनस 3 मतलब हो गया 7, 7 किसका रिमेनिंग पार्ट है, 10 का बचा हुआ पार्ट है, तो ऐसे समझो आप, जब आप बी माइनस सी लेते हो तो बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, बात खत्म। क्योंकि बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, सर कैसे करे कैसे करे, तो उसको इसी तरीके से किया जाए, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए उसको यू में से आपको माइनस कर देना है, ठीक है ऐसे। तो देखो सक्सेसफुली हमने पहला क्वेश्चन बेहतर तरीके से हमने बेटे यहाँ पे बना लिया है, बेहतर तरीके से हमने यहाँ पे इसको बना लिया है, मे भी आप बिल्कुल समझ पा रहे हो। अगर आपको नहीं समझा है, बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे भाई,
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं और नेक्स्ट में समझाएंगे तुमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस चलने दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग यहाँ पे बेटे। अब लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है वो पहले समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, वो आप समझ लीजिए। देखिए u हमें दिया है, क्या दो, हाँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि u हमें गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका मतलब हमें a दिया है, हमें क्या निकालना है बेटे, हमें निकालना है a कॉम्प्लीमेंट। हमें b दिया है तो हमें क्या निकालना है, b कॉम्प्लीमेंट। हमें c दिया है बेटे तो हमें c कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और हमें d दिया है तो हमें d कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अरे यार आप खुद बताओ कि जब मुझे a कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको मैंने लॉजिक क्या सिखाया कि बेटे हम जब कभी भी a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सर u माइनस a कर देंगे। इसमें क्या नया है, कुछ नहीं। आप u में से को माइनस कर दो, a आपके पास क्या है, abc है, बस आप abc को यहां से काट दो, बात खत्म। कौन बच गया, d बच गया बेटे, e बच गया, f बच गया, g बच गया और h बच गया, हो गया खत्म। आपको b कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे भाई, तो आप उसको u माइनस b कर दीजिए, कितना आसान है आप सोचिए। अब u में से b माइनस करना है, b में क्या है, d e f g h है, इसका मतलब यहाँ क्या क्या होगा भाई, u माइनस d e f g h। तो अब u के रिमेनिंग एलिमेंट कौन हो गए, a हो गए, b हो गए, c हो गए और d e f g, मतलब यहां तक नहीं होगा, और उसके बाद फिर ऐसे एक अलग से बच गया। देख लीजिए आप क्या नहीं कर सकते यार मेरे भाई, सोचो तो पहले, यू कैन डू इट। ऐसे सी कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो u माइनस सी हो जाएगा, ऐसे बेटे जब d कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस डी हो जाएगा। मे बी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो सी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, a को देखा, a c e और g है, तो a गायब, हो गया तो कौन बचा बताओ, यहाँ पे कर देते हैं, देखो इधर a गायब हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल, देखो a गायब हो गया बेटे तो a नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ क्या बच गया सर, b हो गया। उसके बाद फिर क्या देखो, यहाँ पे c है, वहां c है, नहीं होगा सर। वहां पे क्या बच गया सर, d बच गया। अब देखो यहाँ पे बेटे क्या है, यहाँ e है, यहाँ पे e है, वहां पे e है, नहीं होगा। यहाँ g है, वहां पे g है, जिसका मतलब कौन बच गया, वहां पे f बच गया, और क्या बच गया, h बच गया। देख लो, इसका मतलब है कि बस एक बात को ध्यान रखना बेटे कि u के जो रिमेनिंग एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ u, क्या लिखना है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ u। ये लाइन में बहुत देर से समझा रहा हूं मेरे भाई, आप ऐसे इसको आप समझिए, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ u, ठीक है। ऐसे डी कॉम्प्लीमेंट, चलो ये भी बता देते हैं आपको कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो डी में क्या है, एफ जी एच, इसका मतलब है, और ए, इसका तो यहाँ क्या बचेगा बताओ। अब ए यहाँ पे है, वहां पे भी है, ए तो बिल्कुल नहीं होगा हमारा आंसर। इसका तो हमारे पास क्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। अब एफ जी एच नहीं होगा, बस खत्म हो गया सवाल आपका। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया। देखो पहले क्वेश्चन की समझ जरूरी है हमें बनाना। देखो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं बैठे हैं, हम आपको मैथ सिखाने के लिए तैयार हैं। मैथ अगर आप सीख जाओगे तो किसी भी बुक का क्वेश्चन रहेगा, गीता तो हमारी एक बेस बुक है ही है, आप अलग अलग बुक से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन पहले सीखना जरूरी है। एनसीईआरटी लगातार सीरीज चलाने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि आप ये नहीं समझे तो अगला, अगला नहीं समझे तो अगला। अब देखो यहाँ पे अभी आगे चल के बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि सर मिसलेनियस थोड़ा कराइए, ठीक है, या एग्जाम्पलर आप सॉल्व कराइए। हाँ बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल चलेंगी, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड हमारे पास समय रहता है, लेकिन आप बिल्कुल निराश ना हो, यहाँ पे वही चीजें बताई जाएंगी जो आपका कमेंट आएगा, जो रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि मैंने बताया था ये चैनल का ध्येय से देखी है क्या, कि एक तरीके से स्टूडेंट केंद्रित है ये, मतलब छात्र केंद्रित इसको बोलते हैं, मतलब जो हमारे जो बच्चे जिनका जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से हम लोग इसको बनाते हुए चले जाएंगे आगे, ठीक है। चलिए लगातार सीरीज में अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पहले समझो और फिर इसका जवाब आप दीजिए प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है बेटे, कह रहा टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या कर रहा है बेटे यहाँ पे, कह रहा टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब है कि बेटे जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है मेरे भाई, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। अब किसी बच्चों को अगर मान लो ये चीज नहीं आ रही है, भाई नेचुरल नंबर कैसा है बेटे, जाके प्लेलिस्ट से आप पूरा नंबर सिस्टम उठा के आप पढ़ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां से समझा के दूंगा, परेशान ना होइए,
इसका मतलब है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटे, 1 से, तो 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, और इस तरीके से हम लोग आगे चले जाएंगे यहाँ तक, ऐसे कर, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितने भी सेट हैं यहाँ पे सभी के कॉम्प्लीमेंट बताओ। अब देखो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि जो पहला जो सवाल है मेरे पास, मान लो पहला सवाल बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो है वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है अगर इवन, अगर यहां से मैं यहां से थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ, ये आ गया बेटा क्या 5, ये 6, ये 7, ये 8, और यहाँ पे मान लीजिए इसको हम और बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए इसको और बढ़ा दे रहे हैं, मान लो, ठीक है, इसको हम और बढ़ा दे रहे हैं 8, उसके बाद फिर ये आ गया आपका 9, फिर ये आ गया 10, फिर डॉट 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 ऐसा करके रख दिया मैंने, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये इवन है, 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 तो इसके बीच वाले ऑड बच गया ना। इसका मतलब है पहले का हमारा जो आंसर होगा बेटा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है बेटा, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है एक्स, दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1, 3, 5, 7, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जब ऑड हटा दोगे मेरे भाई तो क्या बचेगा, इवन 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। देखो कितना आसान है मेरे भाई, लगातार से जो स्वागत है अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्या, देखो एक पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया कि इस सेट के अंदर बेटे, इस सेट के अंदर अगर आप देखोगे, इस सेट के अंदर क्या होगा, ये तीसरा जो पार्ट है इसमें जो सेट होगा मेरे भाई क्या होगा, सब 3 का मल्टीपल तो 3 का टेबल ना, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, फिर 9 है बेटे, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, इस तरीके से आप ऐसे चले जाओगे। तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जब मान लो हम इसको लेट कर लेते हैं ये ए है, ठीक है, जब बेटे जब मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो आप ये बताओ कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉजिक तो वही है ना, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सर ने क्या सिखाया, u माइनस ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, u माइनस ए लिखेंगे, तो कौन बच गया भाई, u माइनस ए लिखेंगे, तो बेटे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, फिर मतलब जो हमारे पास जो बच जाएंगे बेटा, हमारे पास जो बच जाएंगे वही इसके आंसर होंगे, सही ना। तो आगे चलो, अब कह रहा है प्राइम नंबर है, अब देखो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की जो सीरीज है बेटे हम उसको लेट कर लेते हैं, मान लो चौथा चौथा पोर्शन है मेरे पास, हम मान लेते प्राइम नंबर का हमने पी कैपिटल ले लिया। अब बताओ प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा भाई, 2, 3, 5, 7, इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब अगर मैं पी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे भाई, लॉजिक थोड़ी बदल जाएगा बेटे, लॉजिक थोड़ी बदल जाएगा, लॉजिक तो u माइनस पी होगा ही। अब आप खुद ही बताओ क्या मिस हो रहा है यहाँ से, 1, 2, 3 हो गया, 4 मिस हो रहा है, 5, 6 मिस हो रहा है, 7 आगे मान लो तो 8 मिस हो रहा है, डॉट 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 हो गया। तो आप ऐसे माइनस कर लीजिए, माइनस का मतलब हो गया यू के जो बचे हुए जो नंबर्स होंगे वही लिखे जाएंगे। अब ऐसे सेम टू सेम सभी क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, नेचुरल नंबर है, डिविजन बाई क्या 3 एंड 5 है। अब नेचुरल नंबर 3 और 5 दोनों से अगर डिविजन होगा तो पहले तो हम इसको तैयार कर लेते हैं, रुको अगले पेज में चलता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाएंगे बेटे, देखो ठीक, चलो पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, पहले बेटे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो जैसे है 3 और 5 का मल्टीपल, तो पहले आप समझो ये कैसे बनाएंगे, देखो ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये सेट हमारे पास ए है बेटे, आप खुद ही सोचो कि जो नंबर नेचुरल नंबर्स डिविजन बाई 3 एंड 5, जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा वो कहा 6 हो जाएगा क्या, 6 होगा नहीं। जब कभी ऐसे ऐसे आपको नंबर देखिए जैसे 2 प्राइम नंबर आ गए, कौन कौन से बेटा प्राइम नंबर आ गए, एक तो 3 आ गया, एक बेटे 5 आ गया, ठीक, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 15, इसका मतलब 15 ही नंबर ऐसा होगा या 15 के मल्टीपल ऐसे नंबर होंगे। इसका मतलब पहले इंट्रोडक्शन से पहले मैं अपने क्वेश्चन को बना लेता हूं। क्वेश्चन ए क्या होगा बेटे, पहला नंबर 15 होगा, दूसरा 30 होगा, तीसरा 45 होगा, चौथा 60 होगा, क्यों 15 का टेबल चल रहा है मेरे भाई, आप डॉट 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 लगा दो। अब बताओ जब तुम ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे मेरे भाई तो u माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब खुद ही बताओ कि u क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, देख रहे हो आप नेचुरल नंबर है, तब बताओ यहाँ क्या क्या मिस है, 1, 2,
3 4 5, अच्छा डॉट डॉट चले जाओ, इन्हीं को आपको गैप कर देना बस। आप जब लिखोगे इसको बेटा तो इन्हीं को गैप कर दो आप, 15 30 45 60 को गैप कर दो, क्योंकि यही वो नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे बेटा, यहाँ पे 6। लगातार सीरीज में स्वागत है बेटे, क्योंकि बहुत समय नहीं लेना है, फटाफट। 6 नंबर पे क्या लिखा है, एक्स जेड एक्स परफेक्ट स्क्वायर। आप खुद सोचो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन, पहले आप लेट कर लो कि भाई ये जो सेट है बेटे, जो सेट है वो सेट हम लोग बी ले लेते हैं, और परफेक्ट से मतलब क्या गया, 1 आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा भाई, 1 होगा, ठीक, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा मेरे भाई, तो लॉजिक तो वही चलेगा ना। आप सोचो 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर देखो यहाँ से 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। अब 3 बार 4, बेटे क्या आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। अब 9 नहीं होगा, बस इसी तरीके से आप लिखते जाइए। आप समझ गए हो चीजों को बेहतर तरीके से, बस मुझे इसी बात खुशी है। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेटे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, हम लेट कर लेते हैं। एक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा, मान लो एक सेट ए लेते हैं, फिर से लेट कर लेते हैं। परफेक्ट क्यूब 1 होगा, फिर अगला नंबर कौन परफेक्ट क्यूब में, 1 के बाद 8 हो गया, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर नेक्स्ट नंबर बोलो सर 125 है। आप खुद ही सोचो, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, डॉट डॉट डॉट। अब बेटे अगर मैं यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यू माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं, आप खुद ही सोचो। जब बेटा जब यू माइनस ए हो जाएगा तो 1 तो नहीं होगा सर, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ना तो 1 होगा ना 8 होगा। आगे बढ़ो, फिर 8 के बाद हो जाएगा आपका 9, फिर 10, इस तरीके से आप ऐसे करके नोट कर ले, मतलब कुल मिला के ये भाई साहब लोग नहीं होंगे बस आपके आंसर। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगले पेज पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज बतानी रहती है बेटा आपको। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे अगला बेटे मेरे पास क्या रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। अब तो तुमको दिया गया है यहाँ पे 8 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 8 नंबर का जो सवाल है बेटे, पहले समझ लो, क्योंकि चीजें बहुत आसान है, लेकिन आप समझो पहले। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखा है, 8, ये लिखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि हम इसको मान लेते हैं बेटे कि ये क्या है, सेट बी है, ठीक है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब इस सेट बी के अंदर सिर्फ कौन आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, 3 आएगा। तो बेटे जब हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो u माइनस क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। इसका मतलब 1 होगा, 2 होगा, बस 3 नहीं होगा, बात खत्म। फिर क्या होगा, 4 5 डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, ऐसे 2x प्लस 5, बस पहले से बना लो बेटा। यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 लिखा गया है, पहले से सॉल्व कर लो। 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, मे भी समझ में आ रहा होगा बेटे कि हम यहाँ पे जस्ट एक सिंपल इक्वेशन है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ बेटे। यहाँ पे थोड़ा सा तेज आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है, आप बिल्कुल समझ चुके हैं इसको बेहतर तरीके से। बेटे यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, कैंसिल किया, x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब इस सेट के अंदर केवल और केवल कौन आ गया, 2 आ गया। अब इस सेट को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए है मान लो, बेटा ये भी ए आ गया। अब बताओ अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या आएगा, u माइनस ए आएगा। अब u माइनस ए में सिर्फ 2 को छोड़ दो, 1 आया, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हो गया आंसर आपका। मतलब कुल मिला के जो आप क्वेश्चन को बनाए हो सिर्फ वो आपके आंसर में नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट में, इसी ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बताया, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 7 है। आप खुद ही सोचो, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक नंबर लाइन सिखाता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। जैसे हमने यहाँ प्लॉट किया, ये मेरे पास क्या बेटा 7 है, और ये हमारे पास क्या बेटा 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x की जो वैल्यू है बेटे, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो x ग्रेटर देन कितना है, 7 है। अब बताओ इसके आगे के नंबर नहीं होंगे, इसका मतलब है अगर मैं इस सेट को, तो इसका मतलब यही है जो कॉम्प्लीमेंट है, यही है जो क्या है बेटा, यही है जो कॉम्प्लीमेंट है, सही है ना, यही है बेटा जो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 5 6, हो गया, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। 7 यही होगा कॉम्प्लीमेंट हमारा, कितना आसान था देखिए, मतलब नंबर लाइन से आप और समझ गए बेहतर तरीके से। चलिए आगे,
आगे क्वेश्चन आगे है, तो बेटा आगे हम लोग ले लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तरफ। इसमें बहुत सारे पार्ट है बेटे, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपका बुक है ही, आपको दिख भी रहा होगा कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटे, यहाँ पे 11 है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स है और ये एक सेट के अंदर है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन है, ओके। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे, एंड 2x+1 ग्रेटर देन कितना लिखा बेटा यहाँ पे 10 लिखा गया, ठीक है। समझ पा रहे हो नहीं? जाना नहीं है यार मेरे भाई मैदान। कहते ना कि मेरी एक छोटी सी लाइन आप जानते होगे बेटे कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी मेरे भाई, जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक है। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है, डटे रहो और सिर्फ डटे रहो बस, और कुछ नहीं कहेंगे। चल चलते हैं। तो बेटे यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे 10 दिया गया है। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे बेटा, इक्वेशन तो यही है ना मेरे पास। ये क्या है भाई, ये 2x+1 ग्रेटर देन कितना है 10 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक इनइक्वलिटी है। तो इनइक्वलिटी तुम्हें अगर नहीं पता है तो अभी वन शॉट जब आएगा बेटे वहां से बेहतर कर लेंगे, आप बिल्कुल ना परेशान होइए। अब से 1 को मुझे गैप करना है, मैं क्या करूंगा भाई, बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब -1, यहाँ पे 10 -1 कर दूंगा। इसे रूल नंबर 1 कहते हैं बेटा। ये आपको इनइक्वलिटी में समझाऊंगा, अभी आप समझ लो कि भाई 1 को गैप करना, 1 गैप हो गया। तो बेटे ये आ गया आपका क्या, 2x ग्रेटर देन कितना आ गया बेटा, यहाँ पे ये 9 आ गया। फिर यहाँ पे x इधर कितना हो जाएगा, 9/2 आ गया। जब मैंने इसको जब सॉल्व किया बेटे कितना आ गया, 4 होल 2 4 जा 8, 1 बाई कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से, तो अगर मैं इसे प्लॉट भी करूंगा मान लो नंबर लाइन पे, देखो ये समझाना है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। यहाँ पे ये है हमारे पास क्या सर 9/2 मतलब 4 होल बेटे, ये मेरे पास क्या, ये 4 है, ये मेरे पास क्या 5 है। तो 4 होल का मतलब हो गया यहाँ पे है ये वैल्यू, और 9/2 लिखा है बेटे यहाँ पे, और ग्रेटर देन है मतलब ये इधर भागेगा, मतलब इस साइड में भागेगा ये। इसका मतलब इसके पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ बेटे क्या है 2 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यही कॉम्प्लीमेंट तो बचे मेरे पास ना भाई। इधर वाली जो वैल्यूज है बेटे, ये नंबर लाइन से अगर मैं प्लॉट करूंगा, इधर वाली जो वैल्यूज है यही कॉम्प्लीमेंट को शो करेंगे, यही कॉम्प्लीमेंट को शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट यही बेटे कॉम्प्लीमेंट को शो करेंगे कि नहीं, आप खुद ही सोचिए, सही है ना। चलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, थोड़ा सा बिल्कुल परेशान ना होइए और डटे रहिए बस। अब देखिए हम लोग आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। तो बेटे यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ बेटे हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बेटे। क्या है भाई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। तो इसका क्वेश्चन का जवाब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो अगर आप जब कभी भी नंबर लाइन जब आप बनाते हो ना मेरे भाई, तो वहां से चीजें बेहतर क्लियर हो जाती है। देखो देखो ये इनइक्वलिटी है, ग्रेटर जा रहा है 9/2 से, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो याद है ना 4 होल 1/2 आ जाएगा। तो 4 होल 1/2 का मतलब होगा यहाँ से हम लोग आगे भागेंगे तो केवल यही तो हो गए जो u माइनस, अगर मैं यहाँ पे a लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट अगर इसको मान लेता हूँ बेटे, तो मेरे पास यही नंबर तो आएंगे मात्र, ठीक है। चलिए समझ गए आप। हम लोग चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ से इसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ से कॉपी, और ये अगले पेज पे चले गए, ठीक है। अगले पेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए ये आ गया है अगले पेज पे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए सारे एक तरफ से एक सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं परेशान होना भाई, इज हियर डोंट फियर, मैंने आपको बोला भी है। क्या बोला देखो, ए यूनियन बी, बेटा यहाँ कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देख रहे हो आप ऐसे। अब पहला सवाल है, अब आप खुद ही बताओ कि अगर मुझे ये वेरीफाई करना है मेरे भाई, अगर मुझे ये वेरीफाई करना है, तो देखो ये तो प्रॉपर्टी होती है, अभी जस्ट पहले मैंने आपको समझाया। तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हो u माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको वन डायग्राम से अगर मैं बनाऊं बेटे, यहाँ पे वन डायग्राम से ए यूनियन बी कैसा होता है भाई, ए है, ये बी है, ये पूरा बेटे क्या होता है, ये पूरा ए यूनियन बी होता है, ये पूरा बेटा क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। जब इसमें से माइनस कर देंगे बेटा, जब माइनस कर देंगे तो ये जो पोर्शन मेरे पास जो बगल वाला जो पोर्शन है, यही इसके आंसर का पार्ट होगा, यही इसके एक आंसर का पार्ट होगा। और जैसे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको समझो आप।
जैसे ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ है और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपसे कहा है। तो मेरे भाई आप एक काम करो, आप अलग से ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यू माइनस बी, मतलब इस तरीके से आप निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब इंटरसेक्शन कैसे होता है वो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, डटे रहिए और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और ऐसे सेम टू सेम आप ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ये एप्लीकेशन में यूज होता है मेरे भाई। तो देखो इसको मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ से आप इसको आप इस तरीके से रफली इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप अलग से अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करना है तो आप पहले ए इंटरसेक्शन को अलग से निकाल लो, ए कॉम्प्लीमेंट को बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर इंटरसेक्शन निकाल लो, जो भी कॉमन पोर्शन होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट, ज्यादा अपने पास समय नहीं है बेटे, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आ रही है, लेकिन आप डटे रहिए बेटे, ठीक है, और हम इसे बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। देखिए इधर देखो, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि भाई ड्रॉ द एप्रोप्रिएट, मतलब यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना। देखिए बेटे यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है, बस यहाँ से आप इसको समझ लीजिए, बस एक मिनट बस। ये देखिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ मुझे डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने अभी जस्ट बनाया था, अगर याद होगा, मतलब फिफ्थ का जो पहला पार्ट है बेटे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने क्या बताया, इसको यू माइनस क्या कर दो, ए यूनियन बी कर दो, ठीक है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था बेटे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए बी बनाया, ये मेरे भाई क्या है, ये मैंने बताया था आपसे बेटे, ये क्या है आपका, बताइए ये क्या है बेटे, ये है मेरा ए यूनियन बी है सर। तो जब मैं इसका जब कॉम्प्लीमेंट जब बनाऊंगा बेटे, ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है, ये बचा वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, यही शो होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ कहेंगे, ठीक है। डटे रहिए बस आप, देखिए आप ऐसे इसको भी बना लेंगे। और जैसे मान लो हमें ये बनाना है सर, हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें बनाना था मेरे भाई, आप इसके चक्कर में ना रहो, आप यहाँ लगा दो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोलती है सर, प्रॉपर्टी ये बोलते हैं सर ये पलट जाता है, मतलब पलट दो सर, ये ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अभी जस्ट बताया ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है मेरे को, मतलब ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बेटे वो बनाना है। क्या कर रहा है देखो, कह रहा है कि सर ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट बनाइए आप इंटरसेक्शन का। तो मैंने क्या बताया था, सबको यू में से माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप खुद सोचो, जब हम यहाँ पे वेन डायग्राम जब बनाते हैं बेटे, तो ए और बी, तो इसका मतलब है बेटे कि ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन तो है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब आप खुद सोचो, जब आप इसको माइनस करोगे तो बचे पोर्शन कौन से होंगे, यही तो होंगे, ये यहाँ तक देख रहे हो आप, यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये देख रहे हो आप, यही है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा वाला जो भाई है बेटा, वो उसी की एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ ये दोनों सेम है। तो आप बिल्कुल इनको इस तरीके से, मतलब आप कभी ऐसे पूछे, जैसे क्या पूछा ये आप देख लो, जैसे पूछा बेटे क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मेरे भाई प्रॉपर्टी लगाओ। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये चौथा पार्ट है, प्रॉपर्टी क्या बेटे, यहाँ पे इसको पलट दो, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और इसका हो जाएगा होल कॉम्प्लीमेंट। बस अभी जस्ट बनाया इसको, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, डटे रहिए बस। देखिए लास्ट के दो क्वेश्चन, लास्ट 5 मिनट आपसे लेंगे बस समय। ये देखिए यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ है बेटे, यहाँ पे अगले क्वेश्चन तरफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए देखिए क्या कह रहा है बेटे, यू कह रहा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, मतलब एक प्लेन के अंदर सारे ट्रायंगल्स कौन है, यू के अंदर है, ठीक है। और एक है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60, मतलब इसका मतलब है कि एक बेटा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ऐसे, और ये बता रहा है ये सारे इसके अंदर सारे ट्रायंगल्स हैं। और सेट ए जो है, मतलब ए सेट मैं ले लेता हूं, ए सेट क्या कह रहा है, कह रहा है कि if A is a set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, क्या है मतलब 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री से अलग है, मतलब अलग मतलब समझे क्या हुआ, 60 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, 60 डिग्री से कम हो सकता है, लेकिन 60 नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, इसका मतलब है बेटे कि ये जो आउटर जो पोर्शन है बेटे, इसमें कौन सा एंगल होगा, अरे मेरे भाई 60 से ज्यादा नहीं है, 60 से कम नहीं है, तो 60 ही तो बचा। इसका मतलब है बेटे यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट जो लेंगे
वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। क्यों ट्रायंगल होगा? क्योंकि वही एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है मेरे भाई। इसमें एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका एक कंप्लीट आंसर हो गया आपका, आप उसको बना भी लेंगे। लास्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बेटे मेरे पास, बहुत अच्छी तरीके से आप डटे रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, लगातार सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए, जैसे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अभी जस्ट बताया था, क्या होता है जब यूनियन लेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही सोचो। ये यूनियन है, सॉरी यहाँ पे ये ए है और ये क्या है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ कौन आएगा सर, यहाँ केवल यू आएगा। क्यों? क्योंकि सब यूनियन लेना है मेरे भाई, तो यूनिवर्सल बन गया ना ये। इंटरसेक्शन में क्या आएगा सर, कुछ नहीं आएगा, फाई, ये जस्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ देखो फाई कह रहा, फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही मैंने सिखाया था, फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस फाई, मतलब एक तरीके से u है ये u, और इसका मतलब आप u इंटरसेक्शन a कर रहे हो। अब u इंटरसेक्शन जब आप a करोगे तो क्या आएगा सर, a ही तो आएगा। क्यों? आप खुद सोचो यार, आप खुद सोचो। अब यहाँ यही सेम देख लो, आप खुद ही सोचो कि जैसे ये मेरे पास क्या है भाई u, मैंने यहाँ पे a लिया, अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो a तो u के अंदर है ना, तो a ही तो मिलेगा आपको, a ही तो मिलेगा। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है बेटा, ए होगा, यही वाला है, यस। यहाँ देखो कह रहा है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इधर देखो यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कह रहा है। अब बताओ यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यू माइनस यू, यही होगा। तो यू माइनस यू क्या होगा भाई, फाई आ गया। अब फाई इंटरसेक्शन ए, अब फाई इंटरसेक्शन ए लेंगे तभी फाई आएगा। पूछो कहे भाई, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो फाई ही आना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर, यहाँ तक आप आए, बहुत अच्छा लगा बेटा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो आज इस कंप्लीट को हमने एक एक लेक्चर बहुत बारीकी से बनाया है। आप जाके देखो, जो लेक्चर में पहली बार मेरे भाई आए हो वो जाके वहां पे जाके प्लेलिस्ट देखें, वहां पे सारी चीजें बनाई गई हैं। अब देखिए बच्चों का पेपर आने वाला है, तो हम लोग वन शॉट लेके आए क्लास 11 के लिए। आप उससे बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका सब तैयार करके देंगे बिफोर एग्जाम, ये भाई का वादा है। अब इतनी देर तक आप थे तो आप थोड़ा सा, अब आपको थैंक यू तो बनता है मेरे भाई, तो तुरंत एक थैंक यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। हम लोग बेटा यहाँ पे थैंक यू लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज थोड़ा सा बेहतर नहीं हो रही है, बस एक मिनट। तो चलिए आपको एक थैंक यू लिखा जाए, थैंक यू नोट। भाई एआई और उसकी टेक्नोलॉजी भी एआई, तो अभी तक जो लोग डटे थे बहुत अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू बनता था इसलिए मैंने आपको थैंक यू कहा। और मैंने क्या बताया था कि ये प्रभु का दिन चल रहा है, जो लोग आज से भी शुरुआत करेंगे वो पीछे बिल्कुल नहीं है, पीछे क्या हुआ उसको बिल्कुल नहीं सोचना है। जो लोग आज से शुरुआत करेंगे, रीस्टार्ट योरसेल्फ, असफलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन आपको खुद को रिज्यूम करना है, रिस्टार्ट करना है। यही भाई सिर्फ यहाँ से हर बार ही बोलता है, आज ही बोलूंगा और बोलता रहूंगा जब तक तुम रिस्टार्ट नहीं कर दोगे। थैंक यू आज के लिए।